क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जिस पल आप उसे पीछे भागना बंद कर देंगे, उसी पल वो आपके पीछे भागना शुरू कर देगी? सोचिए, आपकी खामोशी, आपका शांत रहना, आपका उसकी परवाह न करना, ये सब उन हजारों मैसेज, कॉल और इमोशनल रिक्वेस्ट से ज्यादा ताकतवर हैं जो आप कभी कर सकते थे। टूटने का मतलब हारना नहीं। आपको लगता है कि दिल टूटने का मतलब आप कमजोर हैं, आप हार गए, या आप में कुछ कमी थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। दिल का टूटना एक इशारा है। ये इशारा है कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जिसे अब खत्म होना है, ताकि उसकी जगह कुछ और भी बढ़ा, कुछ और भी बेहतर ले सके। अभी आप शायद बहुत परेशान होंगे, हर पल को दोबारा सोच रहे होंगे कि क्या गलती हुई। आप उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक कर रहे होंगे और देख रहे होंगे कि वो तो मजे में है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और ये बात चुभती है ना? आपने अपना टाइम दिया, अपनी मेहनत दी, वफादारी दी, और वो ऐसे चली गई जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन एक सच है जो आपको कोई नहीं बताता। जितना ज्यादा आप परवाह दिखाएंगे, उतना ही कम उसे ये महसूस होगा। जितना ज्यादा आप समझाने की, ठीक करने की या पीछे भागने की कोशिश करेंगे, वो उतनी ही तेज भागेगी। क्या आप चाहते हैं कि उसे जाने का अफसोस हो? क्या आप चाहते हैं कि उसे आपके जाने का दुख महसूस हो? तो फिर आप कोशिश करना बंद कर दीजिए। वो सारी एनर्जी जिससे वो ताकत लेती थी, उसे वापस खींच लीजिए। आप शांत हो जाइए, लेकिन ये शांति नाराजगी की वजह से नहीं, बल्कि आपकी ताकत की वजह से होगी। क्यों? क्योंकि जब आप ऐसा दिखाते हैं कि वो कोई मायने नहीं रखती, और ये कड़वाहट से नहीं बल्कि सच में दूर होने से हो, तो वो उसका कंट्रोल टूट जाता है जो वो आप पर समझती थी। बस तभी वो परेशान होना शुरू करती है, तभी उसकी दिलचस्पी जगती है, तभी वो आपकी प्रोफाइल देखना शुरू करती है। ये सोचने लगती है कि आप कहाँ चले गए और आप क्या बन रहे हैं। ये कोई खेल नहीं है, ये शांत रहकर ताकतवर बनने का तरीका है। दूर रहने का मतलब दिखावा करना नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपना ध्यान सच में अपनी तरफ ले रहे हैं। असली मर्द भीख नहीं मांगते, वो खुद को फिर से बनाते हैं। वो पीछे हटते हैं, और जब वो वापस आते हैं तो उन्हें कोई छू नहीं सकता। तो अगर आप अपने इमोशंस के गुलाम बनकर थक चुके हैं, अगर आप किसी ऐसे इंसान के लिए खुद को खपाना बंद करना चाहते हैं जिसने आपको एक पट्टी तक ना दी हो, तो ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मुद्दा है। ये वो जगह है जहां आप पीछा करना बंद करते हैं और खुद को बनाना शुरू करते हैं। यहीं से सारा खेल पलटता है। अगर आप अपनी अहमियत साबित करते करते थक चुके हैं, अगर आप खुद पर काबू पाना चाहते हैं, तो लाइक बटन दबाइए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए और नीचे कमेंट करिए। मेरी खामोशी मेरे शब्दों से ज्यादा ताकत रखती है। चलिए, अब शुरू करते हैं। एक दूर जाने की ताकत। जिस पल आप उससे दूर जाते हैं, उसी पल सब कुछ बदल जाता है। ये कोई चाल नहीं है, कोई हेर फेर नहीं है, बल्कि दूर जाना खुद की इज्जत करने का सबसे बद्धा सबूत है। जब एक आदमी भीख मांगने की बजाय खामोशी चुनता है, बेचैनी की बजाय दूरी चुनता है, पीछा करने की बजाय शांत रहता है, तो वो खतरनाक बन जाता है। देखिए, उसे उम्मीद थी कि आप टूट जाएंगे, उसके लिए लड़ेंगे, उसके जाने पर बिखर जाएंगे। क्यों? क्योंकि ज्यादातर मर्द ऐसा ही करते हैं। वो घबरा जाते हैं, वो उसे लगातार कॉल करते हैं, वो बात सुलझाने की कोशिश करते हैं। जब आप कुछ अलग करते हैं, लेकिन जब आप इसके उलट करते हैं, जब आप गायब हो जाते हैं, बिना कोई वजह बताए दूर हो जाते हैं, तो आप उसे एक ऐसी सच्चाई का सामना करने पर मजबूर करते हैं जिसके लिए वो कभी तैयार नहीं थी। आपकी गैर मौजूदगी। और ये गैर मौजूदगी बहुत ताकतवर होती है, क्योंकि इंसान का दिमाग उन चीजों को याद नहीं करता जो हमेशा दिखती हैं। वो उसे याद करता है जो अब नहीं है, जो जा चुका है, जो अब हासिल नहीं किया जा सकता। आपकी खामोशी किसी भी शब्द से ज्यादा तेज सुनाई देती है। वो उसे अपने दिमाग में बार बार दोहराएगी, ये सोचने की कोशिश करेगी कि क्या बदल गया, आप उससे क्यों बात नहीं कर रहे, ये एनर्जी कैसे बदल गई। और ये दिमागी उधेड़-बुन, यहीं से पछतावा शुरू होता है। लेकिन एक बात है, ये तभी काम करेगा जब आप सच में दूर जाएं। अगर आप अभी भी उसकी स्टोरीज देख रहे हैं, उसका लास्ट सीन चेक कर रहे हैं, कॉमन दोस्तों से उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो आप दूर नहीं गए हैं। आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। असली ताकत छोड़ देने में है। कोई उम्मीद की किरण नहीं, कोई बस चेक कर रहा था नहीं। आप खुद को उस जगह से हटा लेते हैं और उसे अपनी खाली जगह का एहसास होने देते हैं। दूर जाना कमजोरी नहीं है, ये हार मानना नहीं है,
ये उस इंसान के लिए खुद को खत्म करना बंद करने का फैसला है जो आपके जख्म को मानता भी नहीं। ये समझदारी का तरीका है, अपनी अंदरूनी शांति को किसी और की उलझन से न जोड़ने का फैसला। जब आप शांति से दूर जाते हैं बिना किसी हंगामे के, तो आप सिर्फ जाते नहीं हैं, आप ऊपर उठते हैं। दूसरी भावनाओं पर काबू पाना है राजा। अगर आप इस रिश्ते की ताकत को पलटना चाहते हैं तो अपनी भावनाओं पर काबू पाइए, क्योंकि वो आदमी जो अपनी दुनिया जलने पर भी शांत रह सकता है, उसे कोई खोना नहीं चाहता। भावनाओं पर काबू पाना वो खामोश हथियार है जिसका इस्तेमाल ज्यादातर मर्द नहीं सीख पाते, और इसीलिए वे धोखा खाते हैं, इसीलिए वे टूट जाते हैं। क्योंकि वे सोचने की बजाय रिएक्ट करते हैं, वे समझने की बजाय भटक जाते हैं, वे खुद को अलग करने की बजाय भीख मांगते हैं। वो आपको आजमा रही है, वो आपको आजमा रही है, चाहे उसे पता हो या ना हो। हर जगह, हर धकेलना, हर खामोशी, ये एक परीक्षा है, आपके प्यार की नहीं, बल्कि आपकी स्थिरता की। वो जानना चाहती है, क्या आप दूर जाने पर भी अपनी जगह बने रह सकते हैं? क्या आप शांत रह सकते हैं जब वो बेरुखी दिखाए? ज्यादातर मर्द हार मान लेते हैं, पीछा करते हैं, जरूरत से ज्यादा सफाई देते हैं, उस चीज को ठीक करने की कोशिश करते हैं जो ठीक हो नहीं सकती, और हर बार ऐसा करने पर वे थोड़ी और इज्जत खो देते हैं। लेकिन जब आप रिएक्ट करना बंद कर देते हैं, जब आप सांस लेते हैं, रुकते हैं और तूफान को पलक झपकाए बिना गुजर जाने देते हैं, तो आप उसे कुछ ऐसा दिखाते हैं जिसके लिए वो तैयार नहीं थी। ताकत। सिर्फ शारीरिक नहीं, सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि भावनात्मक ताकत, जो सबसे मुश्किल होती है। आप ऐसे बन जाते हैं जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। रहस्यमयी, ताकतवर, क्योंकि अब आप अचानक हुए जोश से नहीं चलते। आप उसे खुद पर से काबू खोते हुए देखने की खुशी नहीं दे रहे। आप हर बार जब हालात मुश्किल होते हैं तो उसे अपनी ताकत नहीं दे रहे, और जब वो आपको भावनात्मक रूप से कंट्रोल नहीं कर पाती, तो वो खुद पर सवाल उठाना शुरू कर देती है। वो सोचने लगती है कि क्या वो अभी भी आप पर असर डालती है, और ये शक जुनून में बदल जाता है। क्योंकि ताकत शोर मचाने वाली नहीं होती, ताकत आक्रामक नहीं होती, ताकत शांत, संयमित और जानबूझकर की गई होती है। तो अगली बार जब वो आपको उकसाने की कोशिश करे, तो उसे कोई रिएक्शन मत दीजिए। उसे अपनी शांति का पूरा एहसास होने दीजिए। उसे उसी खामोशी में डूबने दीजिए जो उसने खुद बनाई है। 3, आप हमेशा से अनमोल थे। उसने आपको इसलिए नहीं छोड़ा कि आप काफी नहीं थे। उसने इसलिए छोड़ा क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये भूल गए थे कि आप खुद ही सबसे अनमोल थे। आपने उसे सिर पर बिठा लिया था। आपने उसे अपनी दुनिया का सूरज बना दिया था। आप झुकते गए, समझौता करते गए, खुद को ज्यादा देते गए, जब तक कि वो आदमी जिससे वो कभी आकर्षित हुई थी गायब नहीं हो गया। एक बात साफ कर लीजिए, एक औरत किसी आदमी के साथ सिर्फ इसलिए नहीं रहती क्योंकि वो उससे प्यार करता है। वो उस आदमी के साथ रहती है जो खुद से प्यार करता है, जो अपनी इज्जत इतनी करता है कि अपनी हदें तय करता है, मना कर सकता है, और जब उसकी कद्र ना हो तो दूर जा सकता है। जिस पल आपने उसे अपना केंद्र बनाया, आप अपना संतुलन खो बैठे, और उसे ये महसूस हुआ। उसे महसूस हुआ कि आप आत्मविश्वास से भरे से जरूरतमंद बन गए, स्थिर से बेचैन बन गए। और जब ऐसा हुआ तो उसका आकर्षण धीरे धीरे मर गया। लेकिन मौत देने वाली बात यह है, आप उसकी वजह से नहीं बदले। आप इसलिए बदले क्योंकि आपने उसे बनाए रखने के लिए खुद को छोड़ दिया था। और अब आप वो ताकत वापस ले रहे हैं। आपको याद है कि आप प्यार में पड्डी डीएचने से पहले कैसे थे? आप वो आदमी बन जाते हैं जो बिना किसी जल्दबाजी के सोच समझकर आगे बढ़ता है, जो अपनी अहमियत जानता है, चाहे वो उसके साथ हो या ना हो। क्योंकि जिस पल वो आपको अच्छे से जीते हुए, चमकते हुए, बेपरवाह, बिना किसी परेशानी के देखती है, बिना ध्यान खींचने वाली पोस्ट किए, बिना बदला लेने के लिए दिखावा किए, बल्कि खामोशी से तरक्की करते हुए देखती है, तभी उसे सच्चाई का एहसास होता है। उसने कुछ कीमती खो दिया। ये आप उसे बताते नहीं हैं, बल्कि आप उसे दिखाते हैं, अपने बदलाव से, अपनी खामोशी से, अपनी शांति से। जब कोई आदमी खुद को अनमोल समझना शुरू करता है, तो लोग उसे वैसे ही मानने लगते हैं, खासकर वे जिन्होंने उसे हल्के में लिया था। चौथा, उसके घमंड को आपकी अटेंशन चाहिए। भूखा मारो उसे। ज्यादातर लड़के ये नहीं समझते कि ब्रेकअप के बाद उसे आपका प्यार नहीं, आपकी अटेंशन चाहिए होती है। आपकी तारीफ, आपकी भावनात्मक एनर्जी। उसे आपकी जरूरत इसलिए नहीं होती, बल्कि उसके घमंड को इस बात की तस्दीक चाहिए होती है कि वो अभी भी आपको कंट्रोल कर सकती है। एक नजर से,
एक पोस्ट से या अपनी खामोशी से। यहीं पर ज्यादातर मर्द फेल हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उसे बात करना समझदारी है। उन्हें लगता है कि उसे जन्मदिन की बधाई देना या उसकी स्टोरी पर रिएक्शन देना कोई नुकसान नहीं करेगा। लेकिन हर छोटा सा संपर्क उसके घमंड को पालता है। उसे बताता है, वो अभी भी मुझे देख रहा है, मैं अभी भी जरूरी हूं। और जिस पल उसे ये पता चलता है, आप उसके लिए कोई चुनौती नहीं रहते। आप बस बैकग्राउंड का शोर बन जाते हैं, जिसका अंदाजा लगाया जा सकता है, कमजोर। लेकिन जब आप उसे वो सप्लाई काट देते हैं, जब आपकी अटेंशन अंधेरी ठंडी गायब हो जाती है, तो उसके घमंड को भूख लगने लगती है और तभी बाजी पलट जाती है। वो सोचने लगती है, उसने मुझसे संपर्क क्यों नहीं किया? क्या वो मुझसे आगे बढ़ गया? क्या उसे कोई और मिल गई? देखिए, घमंड को अनिश्चितता पसंद नहीं है और आपकी खामोशी एक ऐसा खालीपन बन जाती है जिसे वो भर नहीं सकती। आपको उसके घमंड के लिए एक ब्लैक होल बनना होगा। कोई रिएक्शन नहीं, कोई लाइक नहीं, कोई जवाब नहीं। आप उसके जाल में नहीं फंसते। आप खेल नहीं खेलते, क्योंकि खेल उसी पल खत्म हो जाता है जिस पल आप उसमें हिस्सा लेना बंद कर देते हैं। जब आप उसे अटेंशन देना बंद कर देते हैं, तो उसे सच्चाई का सामना करना पड्डी दीजता है। उसे अब आप तक पहुंच नहीं है और उस खालीपन में जिज्ञासा बढ़ती है और फिर जुनून आता है, क्योंकि घमंड को किसी और से ज्यादा वो इंसान परेशान करता है जिसे अब दिखने की जरूरत नहीं है। पांचवां, बेपरवाही। गुस्सा नहीं, गैर मौजूदगी है। बेपरवाही को अक्सर गलत समझा जाता है। लोग सोचते हैं इसका मतलब ठंडा, कड़वा या नफरत भरा होना है। लेकिन असली बेपरवाही वो आजादी है। ये उसे सजा देना नहीं है। ये उस इंसान के लिए भावनात्मक रूप से उपलब्ध न रहना है जिसने आपकी कद्र नहीं की। कोई गुस्सा नहीं, कोई नाराजगी नहीं, बस गैर मौजूदगी। आप रिएक्ट नहीं करते क्योंकि अब आपको परवाह नहीं है। आप सफाई नहीं देते क्योंकि आप पर उसका कोई एहसान नहीं। आप उससे संपर्क नहीं करते क्योंकि आप उससे बाहर निकल चुके हैं। गुस्सा अभी भी आपको उससे बांधे रखता है। नफरत अभी भी उसे आपके दिमाग में जगह देती है, लेकिन बेपरवाही उसे मिटा देती है। ये किसी भी अपमान या टकराव से ज्यादा तेज संदेश भेजती है। जब वो मैसेज करती है और आप नहीं करते, जब वो पोस्ट करती है और आप नहीं करते, जब उसका नाम आता है और आपकी धड़ हचकन नहीं बढ़ती, तभी उसे एहसास होता है कि कुछ बदल गया है, कुछ ऐसा जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। क्योंकि औरतें गुस्से को संभाल सकती हैं, वे जलन को संभाल सकती हैं, लेकिन असली बेपरवाही उन्हें हिला देती है। इसका मतलब है कि इमोशनल तार कट गया है। इसका मतलब है कि उसका कंट्रोल, उसका खिंचाव, उसकी मौजूदगी अब आप तक नहीं पहुंचती। ये सिर्फ उसके लिए अजीब नहीं है, ये उसे बेचैन कर देता है। क्योंकि अब वो सिर्फ आपकी जिंदगी से बाहर नहीं है, वो आपके दिमाग से भी बाहर है। और एक बार जब एक औरत ऐसा खालीपन महसूस करती है, तो वो सब कुछ पर सवाल उठाती है। क्या मैं काफी नहीं थी? क्या मैंने उसे गलत समझा? क्या वो सच में खत्म हो गया है? आपकी खामोशी बहुत कुछ कहती है। इसलिए नहीं कि आप उसे चोट पहुंचाना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि आपने अपनी शांति वापस पा ली है। और शांति वो एक चीज है जिस पर आप किसी से समझौता नहीं करते, खासकर उससे जिसने आपकी वफादारी को कमजोरी समझ लिया। छठी, उसकी दुनिया में एक भूत बन जाओ। गायब हो जाना छिपना नहीं है, ये यादगार बनना है। जब आप हमेशा आसपास होते हैं, हमेशा दिखते हैं, हमेशा उपलब्ध होते हैं, तो आप एक रूटीन बन जाते हैं और रूटीन को कभी इज्जत नहीं मिलती। लेकिन जब आप गायब हो जाते हैं, जब आपकी एनर्जी अचानक अंधेरी हो जाती है, तो आप कुछ ऐसा बन जाते हैं जिसे वो अब ठीक से समझ नहीं सकती। एक रहस्य, एक ऐसी मौजूदगी जो कभी लगातार थी, अब बिना चेतावनी के गायब हो गई। ये मनोवैज्ञानिक जंग है और ये काम करती है इसलिए नहीं कि आप खेल खेल रहे हैं, बल्कि इसलिए कि आप दूरी बना रहे हैं। और उस दूरी में आप बड्डे हो जाते हैं। उसका दिमाग कहानियां गढ़ने लगता है। क्या वो किसी और के साथ है? क्या वो आगे बढ़ गया? क्या वो मुझसे उभर गया? वो कल्पना करना शुरू करती है और कल्पना हमेशा हकीकत से ज्यादा असर करती है। उसकी दुनिया के चक्कर लगाना बंद करो। कोई लाइक नहीं, कोई व्यू नहीं, कोई स्टेटस अपडेट नहीं जो जवाब पाने के लिए हो। वो असली अलग होना नहीं है, वो सिर्फ जाल है और वो उसे पहचान जाएगी। इसके बजाय पूरी तरह से भूत बन जाओ। उसे सोचने दो कि क्या वो आपको कभी सच में जानती थी। उसे अपनी दिनचर्या के हर उस कोने में आपकी गैर मौजूदगी महसूस होने दो जहां आप कभी मौजूद थे। आपकी खामोशी एक आईना बन जाती है और उस आईने में वो खुद को साफ देखती है। अपने फैसले, अपने काम,
अपनी पसंद का बोझ और वो साफ गोई, वो तभी दिखती है जब आपकी मौजूदगी पूरी तरह से हटा ली जाती है। आप उसे सजा नहीं दे रहे, आप बदला नहीं ले रहे, आप बस ऐसी हकीकत का हिस्सा बनने से मना कर रहे हैं जहां आपको एक विकल्प की तरह माना जाता है। जो आदमी बिना शोर मचाए, बिना ड्रामा किए गायब हो जाता है, वो उसके दिमाग में सबसे ज्यादा देर तक रहता है, क्योंकि उसे एक तूफान की उम्मीद थी। इसके बजाय उसे कुछ नहीं मिला, और कुछ भी कहने से ज्यादा तेज गूंज छोड़ता है। सातवीं खामोशी में आगे बढ़ो। जब वो आपकी कमजोरी के लक्षण ढूंढ रही हो, जब वो आपकी कमजोरी के लक्षण ढूंढ रही हो, तो आप चुपचाप अपनी तरक्की करो। बिना किसी ऐलान के, बिना दिखावे की पोस्ट के, बिना मुझे देखो वाली एनर्जी के। आप खामोशी में खुद को फिर से बनाते हैं। आप अकेले में विकसित होते हैं, क्योंकि असली बदलाव का ऐलान नहीं किया जाता। वो तब दिखता है जब वो हो चुका होता है। ज्यादातर मर्द ब्रेकअप के बाद कुछ साबित करने की कोशिश में अपना समय बर्बाद करते हैं। वे जिम की तस्वीरें पोस्ट करते हैं, दिखावे वाली स्टोरीज डालते हैं, नकली मुस्कान दिखाते हैं, लेकिन जो सच में आगे बढ़ते हैं वे गुमनाम हो जाते हैं। वे अपना सिर झुकाकर काम करते हैं। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक। कोई ध्यान भटकाने वाली चीज नहीं, कोई नाटक नहीं, बस पूरा ध्यान। और फिर एक दिन अचानक आप फिर से सामने आते हैं। ध्यान आकर्षित करने के लिए नहीं, उसकी नजरें पकड़ रेंचने के लिए नहीं, बल्कि बस एक ऊंचे लेवल पर मौजूद होने के लिए। आप अलग तरह से चलते हैं। आप यकीनन बात करते हैं। आप पीछे मुद्दा कर नहीं देखते, क्योंकि पीछे आपके लिए कुछ बचा ही नहीं है। और फिर ये होता है, जब आप खुद को बना रहे होते हैं, तो वो इंतजार कर रही होती है। आपकी परेशानी के लक्षण देखने का इंतजार कर रही होती है। ये पुष्टि करने का इंतजार कर रही होती है कि उसने आपको तोड़ दिया। लेकिन जब उसे दुख की बजाय ताकत दिखती है, घबराहट की बजाय मकसद दिखता है, तो उसे एहसास होता है कि उसने आपको तोड़ा नहीं, उसने आपको बनाया है। वो आपका वो रूप जिसे वो छोड़ गई थी, वो चला गया है। उसकी जगह कोई ज्यादा ठंडा, ज्यादा मजबूत, ज्यादा तेज इंसान आ गया है। आप बदल गए, और सबसे अजीब बात, आपने उसे वापस जीतने के लिए ये सब नहीं किया। आपने ये इसलिए किया क्योंकि आपको याद था कि आप कौन हैं। आपने ये अपने लिए किया, और यही बात इसे अछूत बनाती है। आप दिखावा नहीं कर रहे थे, आप सच में आगे बरच रहे थे। आठवां जवाब मत दो। बदल दो। आपको क्लोजर की जरूरत नहीं है। आपको आखिरी बातचीत की जरूरत नहीं है। अपनी तरक्की समझाने के लिए कोई मैसेज या अपनी अहमियत साबित करने के लिए दूसरा मौका नहीं चाहिए। आपको जरूरत है बदलने की, उसे नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी हकीकत को बेहतर बनाने के लिए। हर बार जब आपको जवाब देने, समझाने या अपनी बात सही साबित करने का मन करे, तो आप उसे ताकत दे रहे होते हैं। और जो आदमी अतीत से मान्यता चाहता है, वो अपने भविष्य में देरी करता है। आप उसे जवाब नहीं देते जिसने आपको ठुकराया था। आप उसे अनुशासन से बदल देते हैं, नई एनर्जी से बदल देते हैं, ऐसी जिंदगी से बदल देते हैं जो अब हो चुकी चीजों के इर्द गिर्द नहीं घूमती। क्योंकि जवाब देना घाव को खुला रखता है, बदलना वो घाव को भरता है, ध्यान भटकाने से नहीं, बल्कि विकास से। उसे उम्मीद है कि आप उसके इर्द गिर्द घूमते रहेंगे, उसकी यादों में अटके रहेंगे, और हर बार जब आप रिएक्ट करते हैं, तो उसकी उम्मीद सही साबित होती है। लेकिन जब आप गायब हो जाते हैं और अपना दायरा फिर से बनाते हैं, जब आप अपने स्टैंडर्ड, अपनी जगह, अपनी शांति को ऊपर उठाते हैं, तो आप उस रोल को हटा देते हैं जो वो कभी निभाती थी। आप उसे खुद के बिना पूरा होकर बदल देते हैं। ये सिर्फ खाली जगह भरने के लिए किसी नए को ढूंढना नहीं है। ये आपका ऐसा रूप बनाना है जो उसे अब आकर्षित भी ना करे। एक ऐसा आदमी जो सब कुछ साफ देखता है, जो एक ही तरह की परेशानी के लिए दोबारा उपलब्ध नहीं है, जो बदला नहीं चाहता, बल्कि मकसद के साथ बदलाव चाहता है। यही सही कदम है। आप पीछे नहीं जाते, आप समझाते नहीं, आप आगे बढ़ जाते हैं। और जब उसे एहसास होता है कि कोई मैसेज नहीं आ रहा, कोई क्लोजर नहीं, कोई आखिरी मौका नहीं, आप पहले ही जा चुके होंगे। सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से। और यही किसी भी और चीज से ज्यादा उसे परेशान करता है, क्योंकि आप सिर्फ चुप नहीं थे, आप चले गए थे और बदल गए थे। नौवें, उसके दिमाग से अपनी पुरानी तस्वीर मिटा दो। वो आपसे प्यार करना बंद नहीं की, वो आपके उस रूप से प्यार करना बंद कर दी जो उसने अपने दिमाग में बना रखा था। वो जो हमेशा उपलब्ध था, हमेशा माफ कर देता था, हमेशा उससे ज्यादा कोशिश करता था।
वो रूप, उसे कंट्रोल करना आसान था, अंदाजा लगाना आसान था। और जब वो आखिर में चुनौती देना बंद कर दिया, तो वो बोर हो गई। अब उस पुरानी तस्वीर को हमेशा के लिए मिटाने का समय है। आप उस आदमी की तरह नहीं बनते जो ज्यादा देता था, ज्यादा सफाई देता था और ज्यादा कमिट करता था। आपका वो रूप दोबारा जिंदा नहीं होता, उसे दफना दिया जाता है। क्योंकि आप जो आदमी बन रहे हैं, वो भीख नहीं मांगता, पीछा नहीं करता, बेइज्जती बर्दाश्त भी नहीं करता। वो आपको याद रखेगी, उसे आपको वैसे ही याद रखने दो जैसे उसने आपको आखिरी बार देखा था। फिर उसे हकीकत का सामना करने दो, जब उसे एहसास होता है कि आप अब उसके लिए पहुंच से बाहर हो गए हैं। इसीलिए नहीं कि आप खेल खेल रहे हैं, बल्कि इसलिए कि आप उस रोल से बड्ढे हो गए हैं जो उसने आपको दिया था। वो कमजोर जगह जिस पर वो वार करती थी, वो गायब हो गई। वे असुरक्षाएं जिन्हें वो इस्तेमाल करती थी, ठीक हो गई। वे बटन जिन्हें वो दबाती थी, हटा दिए गए। ऐसे आप उसके धोखे को तोड़ ढते हैं। ये साबित करके नहीं कि आप अंदर से अभी भी वही इंसान हैं, बल्कि ऐसा इंसान बनकर जो उस पहचान से इतना दूर है कि उसे आपको पहचानना भी मुश्किल हो जाएगा। और यही अपरिचितता वही चुभती है, क्योंकि उसे लगता था कि वो आपको पहचानती है। उसे लगता था कि वो हमेशा वापस आ सकती है। लेकिन अब उसे पता भी नहीं चलेगा कि कहां से शुरू करे, क्योंकि आपका वो रूप जिसे उसने पीछे छोड़ा था, वो अब यहां नहीं रहता। और जो आदमी उसकी जगह खड़ा है, वो सिर्फ एक याद बनकर रहने में दिलचस्पी नहीं रखता। वो तो एक लीजेंड बनने पर ध्यान दे रहा है। 10वां आप तब जीतते हैं जब आपको परवाह नहीं रहती। आखिरी बदलाव जो सच में बाजी पलट देता है, वो तब होता है जब आपको परवाह नहीं रहती। दिखावा नहीं, दबाना नहीं, बल्कि सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे क्या लगता है, वो क्या कर रही है, क्या उसे कभी अफसोस होगा, इन सब की परवाह नहीं। क्योंकि एक बार जब आप उस हद तक अलग हो जाते हैं, तो आप हर बार जीतते हैं। परवाह करना घाव को खुला रखता है, बेपरवाही उसे भरती है। इसलिए नहीं कि आपने खुद को सुन्न कर लिया है, बल्कि इसलिए कि आपने अपनी एनर्जी को किसी ज्यादा कीमती चीज पर लगा दिया है। आपकी शांति, आपका सपना, आपका भविष्य। तभी आप अछूत बन जाते हैं। इसलिए नहीं कि आप मजबूत दिखना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि आपने मान लिया है कि उसका चैप्टर खत्म हो गया और आप उसे दोबारा पारखने में दिलचस्पी नहीं रखते। ये स्टोइक फिलॉसफी का सार है। जो आपके अंदर है उसे कंट्रोल करना, जो बाहर है उसे छोड़ देना। आप लोगों का पीछा नहीं करते, आप किस्मत की भीख नहीं मांगते, आप अतीत से चिपके नहीं रहते। आप बस बिना किसी समझौते के सोच समझकर और पूरी तरह से अपनी शर्तों पर आगे बढ़ते हैं। और मजे की बात यह है, तभी उसे सबसे ज्यादा महसूस होता है। जब आप उसे इग्नोर करते हैं तब नहीं, जब आप उसे जलन महसूस कराने की कोशिश करते हैं तब नहीं, बल्कि जब उसे एहसास होता है कि आप बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ चुके हैं। जब आपकी खामोशी अब दर्द से नहीं, बल्कि शांति से आती है। जब आपका ध्यान सिर्फ कहीं और नहीं, बल्कि अनुपलब्ध होता है। वही असली जीत है। बदला नहीं, मेल मिलाप नहीं, आजादी। वो आजादी जो आपको जीवन में बिना उसकी जरूरत के चलने देती है, आपको समझने की या आपको सही ठहराने की। क्योंकि अब वो आपकी समस्या नहीं है, वो बस आपके अतीत का हिस्सा है। एक छोटा सा नोट और कुछ नहीं। और जब आप उस हद तक अलग हो जाते हैं, तभी दुनिया आपके लिए खुल जाती है। तभी अगला चैप्टर शुरू होता है, पूरी ताकत के साथ। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं, तो आप पहले से ही जानते हैं, ये खेल पीछा करने से नहीं जीता जाता। ये दूर जाने से जीता जाता है, बिना परेशान हुए, अनुपलब्ध होकर, अछूत बनकर। आप अपनी अहमियत साबित करके आगे नहीं बढ़ते, उस इंसान को जो उसे देख नहीं पाया। आप आगे बढ़ते हैं ये याद करके कि आप कौन हैं। ये उसके बारे में नहीं था, ये आपके बारे में था। आपकी ताकत, आपकी खामोशी, आपका फिर से अपनी जगह आना। जब आप ऐसा दिखाते हैं कि वो कोई मायने नहीं रखती, वो अपना कंट्रोल, अपनी ताकत और अपनी समझ सब खो देती है। तो अगर आप भूतों के पीछे भागना बंद कर चुके हैं, अगर आप अपनी ताकत वापस लेने को तैयार हैं, तो लाइक बटन दबाइए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए और नीचे कमेंट करिए, मेरी शांति किसी सौदे का हिस्सा नहीं है। देखने के लिए शुक्रिया।